बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और अल्लाह से दुआ गो हूँ कि अल्लाह पाक हम सब को अपनी हिफाजत में रखे। आजकल ये जो बेटा वबा फैली हुई है, इससे बचने की दुआ किया करें, नमाज़ पढ़ के दुआ किया करें बेटा, अपने लिए भी किया करें और दूसरों के लिए भी दुआ किया करें। अल्लाह सब को इस वबा से, इस वायरस से, हर बीमारी से अल्लाह पाक अपनी हिफाजत में रखे। तो बेटा जी हम लास्ट लेक्चर में हम चैप्टर 2 को डिस्कस कर रहे थे। चैप्टर 2 हमने स्टार्ट किया हुआ है और जिसकी एक्सरसाइज 2A पे थे बेटा, हमने कुछ डेफिनेशंस को पहले डिस्कस किया और फिर क्वेश्चन 1 और 2 को डिस्कस किया, क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व किया। क्वेश्चन नंबर 3 से बेटा हमने स्टार्ट करना था। तो बेटा जी बुक खोल लें और क्वेश्चन नंबर 3 की स्टेटमेंट को ध्यान से सुने। कन्वर्ट द फॉलोइंग रैशनल नंबर्स इनटू डेसिमल फ्रैक्शंस। डेसिमल फ्रैक्शंस में चेंज करने के लिए हम इनको डिवाइड करेंगे। एंड आइडेंटिफाई द टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स। बेटा जी हम डिवाइड करेंगे, टर्मिनेटिंग डेसिमल्स कौन सी होती हैं और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स कौन सी होती हैं। ये हम अपने पिछले लेक्चर में, प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। तो बेटा जी क्वेश्चन नंबर 3, पार्ट ए, 7 डिवाइडेड बाय 5। जी बेटा जी हमने आइडेंटिफाई करना है टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शंस को। तो बेटा जी इसके लिए पहले इनको डिवाइड करेंगे। 7 को डिवाइड करेंगे बेटा जी 5 पे। 5 1 ज़ार 5 बेटा, 5 2 ज़ार 10, इससे बड़ा नंबर हो जाएगा। 5 1 ज़ार 5। 7 में से 5 कम करेंगे तो बेटा जी हमारे पास 2 आ जाएगा। 2 इज़ लेस दैन 5, हम 0 लेंगे और यहाँ पर पॉइंट लेंगे। 5 4 ज़ार 20। तो बेटा जी ये पूरा डिवाइड हो गया और हमारे पास जो डेसिमल नंबर है वो टर्मिनेटिंग है। टर्मिनेट हो गया, यहाँ पे एंड हो गया, तो ये टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन है। टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर। बेटा जी ये लास्ट में लिखना है। कुछ स्टूडेंट्स यहाँ पे डिवाइड करते हैं, बस देख लेते हैं, बस डिवाइड हो गया छोड़ दिया। ये टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग का नहीं लिखते। ये बेटा कोई इतनी बड़ी स्टेटमेंट लिखने की ज़रूरत नहीं है। गिवन डेसिमल नंबर इज़ टर्मिनेटिंग डेसिमल लिख सकते हैं, या 7/5 इज़ टर्मिनेटिंग डेसिमल। जस्ट टर्मिनेटिंग डेसिमल, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल लिख देंगे तो आप लोगों का आंसर कंप्लीट हो जाएगा। तो ये टर्मिनेटिंग डेसिमल थी। एक और बेटा इसका पार्ट सॉल्व करते हैं, फिर बाकी आप लोग करेंगे। बी पार्ट इसका सॉल्व करते हैं। 6 डिवाइडेड बाय 9। तो बेटा जी इसको डिवाइड करते देखते हैं, डिवाइड करके 6 को डिवाइड करेंगे बेटा जी 9 पे। अच्छा बेटा एक और मिस्टेक कुछ स्टूडेंट्स कर जाते हैं, वो डिनोमिनेटर को डिवाइड कर देते हैं न्यूमिनेटर में। बेटा जी ये बहुत बड़ी मिस्टेक होती है, देख के ही बड़ा एग्जामिनर को गुस्सा आता है इन चीज़ों पे कि स्टूडेंट 8 क्लास में आ गया, उसे यही नहीं पता चल रहा कि न्यूमिनेटर को हमेशा डिनोमिनेटर पे डिवाइड किया जाता है। बेटा ये मिस्टेक नहीं करनी, डिनोमिनेटर को हमेशा बाई रखना है, न्यूमिनेटर को डिवाइड करना है। तो बेटा न्यूमिनेटर 6 इज़ लेस दैन 9, हम 0 लेंगे और इधर पॉइंट ले लेंगे। तो बेटा 9 6 आर 54, 9 7 आर 63, 60 से ग्रेटर नंबर, तो 6 पे करेंगे। तो बेटा जी 0 है, इधर से 12 लेंगे तो 10 में से 4 कम कर देंगे तो 6 आ जाएगा। ये 5 आ जाएगा, 5 - 5 0 हो जाएगा। फिर 6 आ गया, 6 इज़ लेस दैन 9, हम 0 ले लेंगे। फिर 9 6 आर 54, फिर 6 आ जाएगा,
फिर ज़ीरो लेंगे 9 6 आर 50। तो बेटा जी ये कहीं पे भी टर्मिनेट नहीं होगा, ये चलता जाएगा। तो ये टर्मिनेटिंग नहीं है, ये जो डेसिमल थी ये टर्मिनेटिंग डेसिमल नहीं है, क्योंकि ये कहीं भी स्टॉप नहीं हो रही, एंड की तरफ जा ही नहीं रही। 6 अगेन एंड अगेन 6 रिपीट होता चला जा रहा है सेम ऑर्डर के साथ। तो बेटा जी ये नॉन टर्मिनेटिंग है, ये रिकरिंग भी है, लेकिन यहाँ पे हमें इस चीज़ का नहीं पूछा गया कि रिकरिंग है या नॉन रिकरिंग है। हमें जस्ट ये आइडेंटिफाई करने के लिए कहा गया है कि गिवन डेसिमल जो है वो टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग। तो बेटा जी ये नॉन टर्मिनेटिंग है, यहाँ पे लिख दें नॉन टर्मिनेटिंग। आंसर कंप्लीट हो गया। तो इसी तरह बेटा जी आप लोगों ने सी और डी पार्ट की प्रैक्टिस करनी है खुद। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। जी बेटा जी क्वेश्चन नंबर 4, स्टेटमेंट को ध्यान से बेटा देखें और सुनें भी ध्यान से। आइडेंटिफाई द टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स विदाउट कन्वर्टिंग इनटू डेसिमल फ्रैक्शंस। बेटा क्वेश्चन नंबर 3 में हमने सेम वर्क किया है, वहाँ पे भी हमने आइडेंटिफाई किया है टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग, लेकिन बेटा जी वहाँ पे हमने डेसिमल फ्रैक्शंस को डेसिमल फ्रैक्शंस में कन्वर्ट करके हमने ये चीज़ आइडेंटिफाई की। गिवन फ्रैक्शंस को, गिवन रैशनल नंबर्स को हमने डेसिमल फ्रैक्शन में चेंज किया। उसमें डेसिमल फ्रैक्शन में चेंज करने के बाद हमें क्लियर हो गया कि टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग। यहाँ पर बेटा इस क्वेश्चन की स्टेटमेंट में एक रिस्ट्रिक्शन लगा दी गई इस बात की कि इन रैशनल नंबर्स को डेसिमल फ्रैक्शंस में चेंज नहीं करना। डेसिमल फ्रैक्शंस में चेंज किए बगैर ये चीज़ आइडेंटिफाई करनी है कि गिवन रैशनल नंबर जो है, गिवन जो फ्रैक्शन है वो डेसिमल टर्मिनेटिंग डेसिमल है या नॉन टर्मिनेटिंग। तो इसके लिए बेटा आप लोगों की बुक के बेटा पेज नंबर 33 पे आप लोग देखेंगे तो टर्मिनेटिंग डेसिमल के साथ टेस्ट फॉर टर्मिनेटिंग डेसिमल्स लिखा हुआ है। हेडिंग है इसकी टेस्ट फॉर टर्मिनेटिंग डेसिमल्स। तो इसको बेटा रीड आउट करना है। ये लिखा हुआ है बाय फ्रैक्शन इन इट्स लोवेस्ट फॉर्म। पहली बात है बेटा जो फ्रैक्शन गिवन है, जो रैशनल नंबर गिवन है फ्रैक्शन की फॉर्म में, उसको लोवेस्ट फॉर्म में होना चाहिए। अगर वो लोवेस्ट फॉर्म में नहीं है तो उसको पहले लोवेस्ट फॉर्म में चेंज करना है, उसके बाद टेस्ट अप्लाई करना है। हुज डिनोमिनेटर हैज़ प्राइम फैक्टर्स 2 और 5 और बोथ 2 and 5 ओनली इज़ अ टर्मिनेटिंग डेसिमल। बेटा पहली बात कि गिवन फ्रैक्शन को लोवेस्ट फॉर्म में चेंज करना है। अगर ऑलरेडी है तो वेरी गुड, नहीं है तो पहले चेंज करें। उसके बाद बेटा उसके जो डिनोमिनेटर होगा फ्रैक्शन का, उसकी प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, उसको प्राइम फैक्टर्स में चेंज करेंगे। और अगर डिनोमिनेटर के प्राइम फैक्टर्स में सिर्फ 2 और 5 आ रहा होगा, 2 और 5 के अलावा कोई प्राइम फैक्टर में नंबर नहीं आएगा, तो गिवन फ्रैक्शन जो होगी वो टर्मिनेटिंग होगी। और अगर 2 और 5 के अलावा कोई भी नंबर प्राइम फैक्टर में आ गया तो फिर गिवन फ्रैक्शन टर्मिनेटिंग नहीं होगी, नॉन टर्मिनेटिंग होगी। तो अभी हम बेटा जी ये क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 तो उसमें इस चीज़ को मज़ीद क्लियर करते हैं। बेटा जिसका पार्ट ए हमें गिवन है 576 डिवाइडेड बाय 40। तो बेटा जी ये जो फ्रैक्शन हमें गिवन है, क्या ये लोवेस्ट फॉर्म है? बिल्कुल ये लोवेस्ट फॉर्म नहीं है। तो डेफिनेशन में बेटा आप लोग जब पढ़ेंगे तो डेफिनेशन के स्टार्ट में पहली बात यही लिखी हुई है, अ फ्रैक्शन इन इट्स लोवेस्ट फॉर्म। फ्रैक्शन को लोवेस्ट फॉर्म में होना चाहिए। तो बेटा ये लोवेस्ट फॉर्म में नहीं है, इट्स नॉट इज़ इन लोवेस्ट फॉर्म। तो इसको पहले चेंज करेंगे। चेंज इन लोवेस्ट फॉर्म।
जी बेटा जी हमारे पास गिवन है 5 7 6/40। तो इसको बेटा जी डिवाइड करते जाए, कटिंग करते जाएँ जहाँ तक कटिंग हो रही है। तो बेटा डायरेक्ट 8 पे अगर हम देखें, 8 5 are 40, तो 8 पे इसको चेक करते हैं। 8 7 are 56, 157, 16 8 2 are 60। बेटा जी 8 पे डिवाइड हो जाएगा। तो इसके अलावा बेटा जी अगर आप लोगों को ना इस चीज़ की समझ आ रही हो तो 2 पे डिवाइड, 2 से 1 बाय 1 कटिंग करते जाएँ, 2 से फिर 3 से। अगर डायरेक्ट क्लियर हो जाए तो वो और अच्छी बात है। तो ये 8 पे बेटा जी कटिंग हो रही है। 8 5 are 40, 8 7 are 56, 157 1 6 के साथ आएगा तो 16, 8 2 are 16। तो लोवेस्ट फॉर्म बेटा हमारे पास जो आ रही है वो आ रही है 72 डिवाइडेड बाय 5। तो बेटा जी इसके डिनोमिनेटर में जो 5 है इसका अब जो लोवेस्ट फॉर्म में चेंज करने के बाद डिनोमिनेटर को प्राइम फैक्टर्स में चेंज करना है। डिनोमिनेटर के प्राइम फैक्टर्स बेटा उसके लिए डिनोमिनेटर को डिवाइड करेंगे। तो 5 5 पे डिवाइड होगा, 5 1 are 5। तो इसके डिनोमिनेटर में बेटा सिर्फ 5 आ रहा है, ओनली 5। डिनोमिनेटर है बेटा 5, प्राइम फैक्टर्स ऑफ 5 इज 5, या बेटा लिख लें इज 5 ओनली। तो इसके प्राइम फैक्टर्स में 5 आ रहा है। तो 2 और 5 अगर प्राइम फैक्टर्स हों किसी डिनोमिनेटर के, गिवन फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर के प्राइम फैक्टर्स अगर 2 और 5 हों, 2 या 5, 2 और 5 या बोथ, दोनों भी हो सकते हैं। यानी 2 और 5 के अलावा अगर प्राइम फैक्टर में कोई नंबर ना आ रहा हो तो गिवन फ्रैक्शन टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन हो। तो ये बेटा जी टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन है। सो फाइव 7 6/40 is terminating डेसिमल। तो ये बेटा आप लोगों को क्लियर हो चुका होगा कि कैसे हम किसी फ्रैक्शन को डेसिमल फ्रैक्शन में चेंज किए बगैर चेक करते हैं, वेरीफाई करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं कि वो टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है। तो उसके लिए बेटा पहले गिवन फ्रैक्शन को लोवेस्ट फॉर्म में चेंज करना है, उसके बाद डिनोमिनेटर्स को प्राइम फैक्टर्स में चेंज करना है। प्राइम फैक्टर्स में अगर सिर्फ 2 और 5 आ रहा हो तो गिवन फ्रैक्शन टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन होगी। अगर 2 और 5 के अलावा कोई और नंबर आ गया तो गिवन फ्रैक्शन बेटा टर्मिनेटिंग नहीं होगी, नॉन टर्मिनेटिंग होगी। एक और इसका पार्ट अभी हम करते हैं बेटा जी सॉल्व। इसका बेटा डी पार्ट में करते हैं, बी और सी आप लोग करेंगे। 345 डिवाइडेड बाय 98। जी बेटा जी पहले तो गौर करें कि गिवन फ्रैक्शन लोवेस्ट फॉर्म में है। तो ये बेटा जी बिल्कुल लोवेस्ट फॉर्म में है। तो 345 98 बेटा ये इसको हम मज़ीद सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, सेम नंबर पे कटिंग नहीं होगी। फ्रैक्शन इज़ इन लोवेस्ट फॉर्म। ये बेटा जी ऑलरेडी लोवेस्ट फॉर्म है। इसका डिनोमिनेटर में बेटा 98 है। डिनोमिनेटर की प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे।
2 4s are 8, 1 9, 2 9s are 18, 7 7s are 49 एंड 7 1s are 7। बेटा यहाँ से क्लियर हो गया है, फैक्टर में 7 आ रहा है। 2 और 5 के अलावा प्राइम फैक्टर्स में कोई भी नंबर आ गया तो गिवन फ्रैक्शन टर्मिनेटिंग नहीं होगी। बहरहाल प्राइम फैक्टर्स ऑफ 98 2 7 एंड 7, यानी बेटा 2 इंटू 7 स्क्वायर। तो बेटा प्राइम फैक्टर्स में 2 और 5 के अलावा 7 आ रहा है। तो हमने अभी बात की थी कि किसी भी फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर के प्राइम फैक्टर्स में अगर 2 और 5 के अलावा कोई नंबर आ गया तो गिवन फ्रैक्शन नॉन टर्मिनेटिंग हो। 345 over 98 is non-terminating। फ्रैक्शन। तो बेटा आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि कैसे हम किसी भी फ्रैक्शन को डिवाइड किए बगैर, डेसिमल फ्रैक्शन में चेंज किए बगैर हम टेस्ट करते हैं, चेक करते हैं कि गिवन फ्रैक्शन टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है। तो बहुत आसान मेथड है बेटा। सबसे पहले ये चीज़ वेरीफाई करनी है कि गिवन फ्रैक्शन लोवेस्ट फॉर्म में है या नहीं। अगर लोवेस्ट फॉर्म में है तो डिनोमिनेटर को प्राइम फैक्टर में चेंज कर दें। अगर लोवेस्ट फॉर्म में नहीं है तो पहले उसको सिंप्लीफाई करें। जब लोवेस्ट फॉर्म में आ जाए, सिंप्लीफाई हो जाए, तो डिनोमिनेटर की प्राइम फैक्टर्स फाइंड करें। डिनोमिनेटर के प्राइम फैक्टर्स में अगर 2 और 5 आ रहा हो तो टर्मिनेटिंग, अगर 2 और 5 के अलावा कोई भी और नंबर आ गया तो नॉन टर्मिनेटिंग। तो इस तरह बेटा जी अब हम क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करते हैं, जिसमें नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग नंबर्स गिवन है, रिकरिंग डेसिमल्स गिवन है। तो इनको हमने P/Q फॉर्म में लिखना है, P/Q की रेशो में लिखना है। हम बेटा डेफिनेशन में ये बात कर चुके हैं कि नॉन टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग डेसिमल्स को हम P/Q की रेशो में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, लिख सकते हैं, इसीलिए ये रैशनल नंबर है। तो कैसे लिख सकते हैं, कैसे हम नॉन टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग नंबर्स को P/Q की फॉर्म में एक्सप्रेस करते हैं, वो इस क्वेश्चन में हम अभी सॉल्व करेंगे, डिस्कस करेंगे। आप लोगों को क्लियर हो जाएगा ये पॉइंट। लास्ट क्वेश्चन है बेटा इस एक्सरसाइज का, क्वेश्चन नंबर 5। स्टेटमेंट बेटा वेरीफाई दैट द फॉलोइंग नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल्स आर रैशनल। वेरीफाई करना है। तो बेटा इसका ए पार्ट, तो ये इस लाइन से हमें पता चलता है, ये जो ऊपर बार हमने डाला होता है, ये जो लाइन ऊपर होती है, ये इससे पता चलता है कि ये जो डेसिमल फ्रैक्शन गिवन है ये नॉन टर्मिनेटिंग है बट रिकरिंग है। यानी ये लाइन हमें बता रही है कि ये नॉन टर्मिनेटिंग है, जिसमें 5 जो है वो कंटिन्यूसली रिपीट होता चला जा रहा है। तो इसको हमने रैशनल नंबर की फॉर्म में बेटा जी लिखना है P/Q रेशो में। तो उसके लिए सबसे पहला स्टेप बेटा, इसको हम किसी वेरिएबल के इक्वल ऐड कर लेंगे। हम इसको ऐड कर लेते हैं x के इक्वल, इसको x कह देते हैं बेटा जी। ये बार को जब हम ख़त्म करेंगे, नेक्स्ट स्टेप में कर देते हैं ख़त्म। तो इस मीन बेटा ये 5 जो है कंटिन्यूसली डेसिमल पार्ट में रिपीट हो रहा है, कंटिन्यूसली ये चल, जितनी मर्जी 5 डालें, आगे डॉट, ये लास्ट में बेटा इसको अगर डॉट नहीं डालेंगे तो इट्स मीन ये तो टर्मिनेटिंग है, जहाँ पे टर्मिनेट हो गया बेटा ये डॉट लाजमी डाल दें। तो ये नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल गिवन है। अब बेटा इस इक्वेशन को, ये जो इक्वेशन की फॉर्म हमने लिखी है, इसको हमने वेरिएबल x के इक्वल ऐड कर लिया। तो ये जो इक्वेशन हमें मिली है इसको हम 1 का नाम देते हैं। इस इक्वेशन को दोनों साइड पे बेटा हम 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। मल्टीप्लाई बाय 10 ऑन बोथ साइड्स।
बेटा 10 से क्यों मल्टीप्लाई कर रहे हैं? 10 से बेटा इसलिए मल्टीप्लाई कर रहे हैं कि एक डिजिट जो है वो डेसिमल पार्ट में अगेन एंड अगेन रिपीट हुआ है। तो डेसिमल पार्ट में बेटा अगर एक डिजिट रिपीट हो रहा होगा तो हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर डेसिमल पार्ट में 2 डिजिट्स रिपीट होंगे तो हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर डेसिमल पार्ट में 3 डिजिट्स रिपीट हो रहे होंगे तो हम 1000 से मल्टीप्लाई करें। यानी जितने डिजिट्स रिपीट हो रहे होंगे डेसिमल पार्ट में उतने 01 के साथ लेके हम मल्टीप्लाई कर लें। यहाँ पर एक डिजिट है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन में 2 डिजिट होंगे तो हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 10 से बेटा जब मल्टीप्लाई करेंगे ये 10x हो जाएगा। इसको बेटा जी जब 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये जो पॉइंट है ये एक डिजिट आगे मूव हो जाएगा। जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 5.7। ये तो 5 बेटा आगे जितने मर्जी हम लिख लें, ये हमारी मर्ज़ी है। यानी 10 से मल्टीप्लाई किया तो ये जो पॉइंट है ये 1 डिजिट आगे मूव हो जाएगा। ये आप लोगों को पता है इस चीज़ का बेटा जी। तो इसको बेटा हम थोड़ा तोड़ के लिखते हैं। ये हम इसको लिख सकते हैं 5 प्लस पॉइंट, यानी डेसिमल पार्ट को हमने लग कर दिया और इंटेग्रल पार्ट को लग कर दिया। यानी पॉइंट से पहले बेटा ये जो पार्ट होता है ये इंटेग्रल पार्ट होता है, इसको हमने लग कर दिया और डेसिमल पार्ट को लग कर दिया। तो हम बिल्कुल इसको लग कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास बेटा लिखा हुआ है 125, तो हम बेटा जी इसको लिख सकते हैं 1.25, 1 प्लस 0.25। या इसी तरह हमारे पास लिखा हो 20, तो हम बेटा इसको तोड़ सकते हैं 10 प्लस 10 या 15 प्लस 5। तो किसी भी नंबर को हम एडिशन की फॉर्म में बिल्कुल तोड़ सकते हैं। तो ये जो बेटा हमारे पास नंबर गिवन है इसका ये इंटेग्रल पार्ट है, ये डेसिमल पार्ट है। तो इंटेग्रल और डेसिमल पार्ट को हम एडिशन की फॉर्म में सेपरेट कर सकते हैं। इसको 2 का नाम दे दें। तो बेटा गौर करें, ये जो हमारे पास पार्ट है डेसिमल पार्ट, ये यही लिखा हुआ है डेसिमल पार्ट, और ये किसके इक्वल हमने लेट किया हुआ है इसको, x के इक्वल। फ्रॉम 1, इस 1 से हम बेटा इसकी वैल्यू, इसको हमने लेट किया हुआ है x के इक्वल, तो हम यहाँ पे इसकी जगह x को रिप्लेस कर दें। बेटा ये पॉइंट है समझे। ये जो डेसिमल पार्ट जितने मर्जी बेटा आगे 5 लिख लें, इनसे कोई इशू नहीं है। ये तो कंटिन्यूसली चल रहा है ना, मुसलसल रिपीट हो रहा है। तो ये चीज़ बेटा अगर गौर करें इक्वेशन 1 में, तो ये जो डेसिमल पार्ट है ये लिखा हुआ है और इसको हमने किसके इक्वल लेट किया हुआ है, x के इक्वल। हमने इसकी जगह x को रिप्लेस कर दिया, ये एज इट इज़ 5 है, इसकी जगह हमने x को रिप्लेस किया। तो बेटा ये प्लस x को इस साइड पे ले आएंगे तो माइनस हो जाएगा। ये प्लस x इस साइड पे माइनस होगा और इक्वल में रहेगा बेटा जी 5। 10x माइनस 1x 9x इज इक्वल टू 5। तो बेटा 9x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, जब साइड चेंज करेंगे तो ये डिवाइड हो जाएगा। तो ये x को किसके इक्वल बेटा हमने लेट किया था, ये हमें जो गिवन था नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग नंबर, उसको हमने x के इक्वल लेट किया हुआ था। और ये किसके इक्वल आ चुका है 5/9 के। x हमने लेट किया हुआ है बेटा ये 0.5 बार, यानी नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग नंबर को x के इक्वल लेट किया था और ये किसके इक्वल हो चुका, किसमें चेंज हो चुका है, हमने इसको कन्वर्ट कर दिया 5/9 की रेशो में। तो 5 भी इंटीजर है 9 भी इंटीजर है बेटा, ये रैशनल नंबर है। तो यहाँ से ये बात क्लियर हो गई है कि नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल्स जो हैं वो रैशनल नंबर होते हैं, उनको हम रैशनल नंबर की फॉर्म में लिख सकते हैं। ये लिख दिया। एक और बेटा इसका पार्ट हम सॉल्व करते हैं, आप लोगों को और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। 2 पार्ट आप लोग फिर सॉल्व करेंगे। इसका बेटा जी सी पार्ट में सॉल्व करूँगा अभी। सी पार्ट बेटा जी जिसमें 2 डिजिट्स अगेन एंड अगेन रिपीट हुए, हमें गिवन है 0.25
नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग नंबर्स, ऐसा नॉन टर्मिनेटिंग हमें नंबर डेसिमल गिवन है जिसमें 2 एंड 5 दो डिजिट्स डेसिमल पार्ट में अगेन एंड अगेन रिपीट होते चले जा रहे हैं, और हमने इनको 2 इंटीजर्स की रेशो में कन्वर्ट करना है। तो वही प्रोसीजर बेटा, सबसे पहले हम इनको लेट कर लेते हैं एक्स के इक्वल। इस बार को जब हम हटा देंगे तो बेटा फिर 2 5 2 5 ये बार बता रही है नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल है, यानी इसमें 2 5 सेम ऑर्डर के साथ मुसलसल रिपीट होता चला जा रहा है। तो बेटा ये 2 5 2 5 यहाँ पे 2 बार लिख लें, 3 बार लिख लें, आगे डॉट लाजमी डाल के इसको 1 का नाम दें। अब बेटा यहाँ पर 2 डिजिट डेसिमल पार्ट में 2 डिजिट रिपीट हुए। इससे पहले हमने जो ए पार्ट सॉल्व किया था उसमें 1 डिजिट रिपीट हुआ था, 1 डिजिट रिपीट हो रहा था डेसिमल पार्ट में। तो बेटा 1 डिजिट रिपीट हो रहा हो तो यहाँ पर हम 10 से मल्टीप्लाई करते हैं, 2 डिजिट रिपीट हो रहे हैं तो हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। याद रखना, 3 होते तो हम 1000 से मल्टीप्लाई करते। सो जितने डिजिट होंगे उतने 0 1 के साथ। मल्टीप्लाई बाय 100 ऑन बोथ साइड्स। बेटा ये बात आपको क्लियर हो चुकी होगी। डेसिमल पार्ट में 1 डिजिट रिपीट हो रहा हो तो 10 से मल्टीप्लाई, 2 डिजिट रिपीट हो रहे हो तो 100 से मल्टीप्लाई। 100 से बेटा जी जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 100x, यहाँ पर 100 से बेटा जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 0 है, 100 है तो 0.2 डिजिट आगे मूव हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा हमारे पास 25.2525। जितने मर्जी बेटा यहाँ पे 25 आगे लिख लें सेम ऑर्डर के साथ। बेटा ये 100 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 0 है, 100 में 2 0 है 1 के साथ, 2 डिजिट्स पॉइंट्स आगे मूव हो जाएगा 25 और ये आगे डेसिमल पार्ट में बेटा जितने मर्जी ये 25 हम लिख सकते हैं, ये तो इनफाइनाइट टाइम रिपीट हो रहे हैं। तो यहाँ पर बेटा ये 100x, इसको हम तोड़ देंगे। ये जो फ्रैक्शन हमारे पास लिखी हुई है इसमें ये इंटेग्रल पार्ट है इसका और ये डेसिमल पार्ट है, तो हम इंटेग्रल पार्ट को डेसिमल पार्ट से अलग कर देंगे एडिशन की फॉर्म में, +0.25 25 25 अप टू सो। तो फ्रॉम 1, तो 1 में बेटा गौर करें तो ये जो चीज़ है, ये जो डेसिमल पार्ट है ये सेम यही है, सेम। और इसको किसके इक्वल हमने लेट किया हुआ है, x के इक्वल। तो बेटा इसकी जगह हम x को रिप्लेस कर देंगे यहाँ 100x 25 प्लस, यहाँ पे ये नहीं लिखेंगे बल्कि ये किसके इक्वल था, x के। अब बेटा ये x की साइड चेंज करेंगे, प्लस हो रहा है, x इस साइड पे आगे माइनस हो जाएगा। इक्वल में हमारे पास बेटा 25 100 माइनस 1x 100x माइनस 1x बेटा जी ये आ जाएगा 99x। 99x से मल्टीप्लाई हो रहा है, साइड चेंज करेंगे बेटा ये डिवाइड हो जाएगा। तो x बेटा किसके इक्वल हमने लेट किया था, x के इक्वल हमने इस गिवन नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल को लेट किया हुआ है x 0.25, और ये किसके इक्वल आ गया 25/99। तो ये बेटा नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल था जिसको हमने कन्वर्ट कर दिया 25/99 की रेशो में। 25 और 99 की रेशो में हमने इस नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग नंबर को चेंज कर दिया, कन्वर्ट कर दिया। और यहाँ पर बेटा 25 भी इंटीजर है, 99 भी इंटीजर है, तो हमने इस गिवन नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल को 2 इंटीजर्स की रेशो में लिख दिया, तो ये रैशनल नंबर है। यही चीज़ बेटा हमने डेफिनेशन में डिस्कस की थी कि नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल्स को रैशनल नंबर्स में चेंज हम कर सकते हैं, 2 इंटीजर्स की रेशो में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इसके बेटा जी 2 पार्ट नंबर बी और डी आप लोगों का प्रैक्टिस वर्क है। बेटा ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये स्पेशली जो क्वेश्चन नंबर आज हमने जो तीनों क्वेश्चन किए हैं, स्पेशली इसमें क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 5,
इनमें से बेटा लाजमी एक पार्ट आप लोगों के 9th बोर्ड के एग्ज़ाम में आता है। यानी बेटा आज इसको अच्छी, इस कंसेप्ट को आज क्लियर करें। जब नेक्स्ट क्लास में, बोर्ड की क्लास में जाएंगे बेटा, ये दोनों क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसी तरह सेकंड चैप्टर की पहली एक्सरसाइज में आएंगे, और ये बोर्ड के पेपर के हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बेटा आज इनको क्लियर कर लें, आज समझ लें इनको। तो प्रैक्टिस बेटा लाजमी करनी है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप सब प्रैक्टिस करेंगे इंशाल्लाह। तो इंशाल्लाह बेटा नेक्स्ट लेक्चर में हम अपनी नेक्स्ट एक्सरसाइज को स्टार्ट करेंगे। अल्लाह हाफिज़।